आज उस अचरज ने एक बहुत बड़ी छलांग लगाई है। नासा ने एक ऐसा ग्रह खोज निकाला है जो हमारी पृथ्वी से काफी मिलता जुलता है। उन्होंने इसका नाम टेरा-2 रखा है। ये एक बहुत बड़ी घटना है। ये ब्रह्मांड में हमारी जगह को फिर से परिभाषित करता है। टेरा-2 की खोज सिर्फ एक वैज्ञानिक खोज नहीं है, ये आशा की किरण है। यह हमें बताता है कि पृथ्वी अनोखी नहीं है। इसे पता चलता है कि ब्रह्मांड में कहीं और भी जीवन हो सकता है। ये एहसास बहुत गहरा है। ये मानव इतिहास का रुख मोड़ सकता है। कल्पना कीजिए एक ऐसे ग्रह की जो हमारे जैसे ही एक सूरज की गर्माहट में नहाया हुआ है। कल्पना कीजिए उन महाद्वीपों की जो हरे और भूरे रंगों से रंगे हुए हैं। कल्पना कीजिए विशाल महासागरों की जो जीवन से भरे हुए हैं। ये है टेरा-2 और ये असली है। हमें टेरा-2 कैसे मिला? इसका जवाब खुद सितारों में छिपा है। खगोलविदों ने शक्तिशाली दूरबीनों का इस्तेमाल किया। ये उपकरण इंजीनियरिंग के चमत्कार हैं। ये दूर की दुनिया से आने वाले प्रकाश की हल्की सी झिलमिलाहट का भी पता लगा सकते हैं। टेरा-2 हमारे सूरज जैसे ही एक तारे की परिक्रमा करता है। यह उस क्षेत्र में स्थित है जिसे हम हैबिटेबल जोन कहते हैं। यह एक तारे के आसपास का वह क्षेत्र है जहां तापमान तरल पानी के लिए बिल्कुल सही होता है। पानी जीवन का अमृत है। इसकी मौजूदगी से यह रोमांचक संभावना पैदा होती है कि टेरा-2 पर जीवित प्राणी रह सकते हैं। सालों तक ये दूरबीनें आकाश को खंगालती रहीं। उन्होंने अनगिनत सितारों से आने वाले प्रकाश का बारीकी से विश्लेषण किया। आखिरकार उन्हें एक अजीब सी गतिविधि मिली। प्रकाश संकेत में एक हल्के से बदलाव ने एक अनदेखी दुनिया की मौजूदगी का खुलासा किया। टेरा-2 अब एक सपना नहीं था, यह एक वैज्ञानिक सच्चाई बन गया था। टेरा-2 कोई आम ग्रह नहीं है। यह हमारी पृथ्वी से काफी मिलता जुलता है। यह पृथ्वी से थोड़ा बड़ा है। इसका द्रव्यमान और घनत्व भी पृथ्वी के समान है। ये समानताएं चौंकाने वाली हैं। इनसे पता चलता है कि टेरा-2 का निर्माण भी पृथ्वी के समान ही हुआ होगा। शुरुआती अवलोकनों से महाद्वीपों और महासागरों का पता चलता है। ग्रह की सतह नीले, हरे और भूरे रंग की एक टेपेस्ट्री है। घूमते हुए सफेद बादल एक गतिशील वातावरण की ओर इशारा करते हैं। यह कोई बंजर चट्टान नहीं है। टेरा-2 एक जीवंत दुनिया है। यह एक ऐसी दुनिया है जो जीवन को सहारा दे सकती है। लेकिन कुछ अंतर भी है। टेरा-2 पर दिन और रात ज्यादा लंबे होते हैं। यहाँ की ऋतुएं ज्यादा एक्सट्रीम होती हैं। फिर भी ये अंतर जीवन की संभावना को खत्म नहीं करते। इनका मतलब सिर्फ इतना है कि टेरा-2 पर जीवन ने शायद खुद को रोमांचक और अप्रत्याशित तरीकों से ढाला होगा। शायद टेरा-2 के बारे में सबसे रोमांचक खोज इसका वायुमंडल है। यह पृथ्वी के वायुमंडल से काफी मिलता जुलता है। वैज्ञानिकों ने इसमें नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का पता लगाया है। ये उन चीजों से मिलकर बने हैं जिनसे जीवन बना है। वायुमंडल की उपस्थिति बहुत जरूरी है। यह ग्रह को हानिकारक विकिरण से बचाता है। यह तापमान को नियंत्रित करता है, जिससे यह जीवन के लिए अनुकूल बनता है। टेरा-2 पर वायुमंडल का होना इस बात का एक मजबूत संकेत है कि यह ग्रह रहने लायक हो सकता है। वातावरण में जल वाष्प का भी पता चला है। यह एक बहुत बड़ा बदलाव है। जल वाष्प सतह पर तरल पानी का एक मजबूत संकेतक है। जहां पानी होता है वहां जीवन हो सकता है। टेरा-2 पर जल वाष्प की खोज ने वैज्ञानिक समुदाय में उत्साह की लहर दौड़ा दी है। भाग 5, क्या कोई है वहां? टेरा-2 पर जीवन की संभावना रोमांचक और चुनौतीपूर्ण दोनों है। इस अनोखी दुनिया में किस तरह का जीवन मौजूद हो सकता है? क्या यह पृथ्वी पर जीवन के समान होगा या यह कुछ बिल्कुल अलग होगा, कुछ ऐसा जो हमारी कल्पना से भी परे हो? वैज्ञानिकों का मानना है कि अगर टेरा-2 पर जीवन है तो उसके माइक्रोबियल होने की संभावना है। ये छोटे छोटे जीव जीवन के सबसे सरल रूप हैं। ये अविश्वसनीय रूप से अनुकूलनीय हैं। ये कई तरह के वातावरण में जीवित रह सकते हैं। लेकिन क्या होगा अगर टेरा-2 पर ज्यादा जटिल जीवन हो? क्या होगा अगर वहां पौधे और जानवर हों? क्या होगा अगर वहां बुद्धिमान प्राणी हों जो सितारों को देख रहे हों, ये सोच रहे हों कि क्या वे अकेले हैं? संभावनाएं अनंत हैं। भाग 6, अथाह खाई। टेरा-2 जितना आकर्षक है उतना ही यह याद रखना भी जरूरी है कि यहां तक पहुंचने में कितनी दूरी है। टेरा-2 कई प्रकाश वर्ष दूर है। एक प्रकाश वर्ष वह दूरी है जो प्रकाश एक वर्ष में तय करता है। प्रकाश अविश्वसनीय गति से यात्रा करता है। इतनी गति से भी टेरा-2 से प्रकाश को हम तक पहुंचने में सालों लगते हैं। यह विशाल दूरी एक बड़ी चुनौती पेश करती है। अपनी वर्तमान तकनीक के साथ टेरा-2 तक पहुंचने में हमें हजारों साल लगेंगे। यह एक चुनौतीपूर्ण संभावना है। यह भौतिकी
और इंजीनियरिंग की हमारी वर्तमान समझ की सीमाओं पर प्रकाश डालता है। लेकिन मानव भावना आसानी से हार नहीं मानती। हमने पहले भी असंभव लगने वाली चुनौतियों को पार किया है। टेरा 2 की खोज ने एक चिंगारी जलाई है। इसने हमें एक लक्ष्य, एक मंजिल दी है। टेरा 2 तक पहुंचने की खोज निस्संदेह विज्ञान और प्रौद्योगिकी की सीमाओं को आगे बढ़ाएगी। भाग 7, खाई को पाटना, विज्ञान का संगीत। टेरा 2 तक पहुंचने की चुनौतियां बहुत बड़ी हैं, लेकिन वे असंभव नहीं हैं। दुनिया भर के वैज्ञानिक और इंजीनियर पहले से ही नए नए समाधानों पर काम कर रहे हैं। वे नए प्रोपल्शन सिस्टम तलाश रहे हैं, जैसे फ्यूजन ड्राइव्स और एंटी मैटर इंजन। ये प्रौद्योगिकियां अभी अपनी प्रारंभिक अवस्था में हैं, लेकिन इनमें अंतरिक्ष यात्रा में क्रांति लाने की क्षमता है। कल्पना कीजिए ऐसे अंतरिक्ष यान की जो प्रकाश की गति के एक महत्वपूर्ण अंश पर यात्रा करने में सक्षम हो। इस तरह की प्रगति यात्रा के समय को नाटकीय रूप से कम कर देगी। वे इंटरस्टेलर ट्रैवल को एक वास्तविक संभावना बना देंगे। अंतरिक्ष यान को इंटरस्टेलर स्पेस के खतरों से बचाने के लिए नई सामग्री और ढाल प्रौद्योगिकियों का विकास किया जा रहा है। इतनी लंबी यात्रा पर किसी भी चालक दल के जीवित रहने के लिए विकिरण परिरक्षण, माइक्रो मीटियोरॉइड सुरक्षा और आर्टिफिशियल ग्रेविटी सिस्टम महत्वपूर्ण है। भाग 8, मंजिल, टेरा 2। टेरा 2 की यात्रा चुनौतियों भरी होगी, लेकिन इसके परिणाम अथाह होंगे। कल्पना कीजिए कि आप एक नई दुनिया में कदम रख रहे हैं। कल्पना कीजिए कि आप एक अनोखे ग्रह की हवा में सांस ले रहे हैं। कल्पना कीजिए कि आप एक बिल्कुल अलग पारिस्थितिकी तंत्र के अजूबों को अपनी आंखों से देख रहे हैं। यात्रा के दौरान कई पीढ़ियां गुजर सकती हैं। यात्री अपने अंतरिक्ष यान में रहेंगे, काम करेंगे और मरेंगे। उनके वंशज इस मिशन को आगे बढ़ाएंगे। यह मानवता को परिभाषित करने वाली अन्वेषण की स्थायी भावना का प्रमाण होगा। आगमन का क्षण इतिहास में दर्ज हो जाएगा। यह एक नए युग की शुरुआत का प्रतीक होगा। एक ऐसा युग जहां मानवता अब पृथ्वी तक ही सीमित नहीं है। एक ऐसा युग जहां हम सितारों के बीच अपनी जगह बनाते हैं। भाग 9, मानवता के लिए एक नया घर। टेरा 2 की खोज मानवता के भविष्य के बारे में गंभीर सवाल उठाती है। क्या यह दूर की दुनिया एक दिन हमारा नया घर बन सकती है? क्या यह किसी विनाशकारी घटना की स्थिति में पृथ्वी के बैकअप के रूप में काम कर सकती है? ये ऐसे सवाल नहीं हैं जिन्हें हल्के में लिया जाना चाहिए। किसी अन्य ग्रह को उपनिवेश बनाने के एथिकल निहितार्थ महत्वपूर्ण हैं। हमें सावधानी से आगे बढ़ना चाहिए, यह सुनिश्चित करते हुए कि हम टेरा 2 पर मौजूद किसी भी जीवन को नुकसान न पहुंचाएं। टेरा 2 की खोज एक वेकअप कॉल है। यह हमें याद दिलाती है कि पृथ्वी अनमोल है। यह हमारे अपने ग्रह की रक्षा के महत्व पर प्रकाश डालता है, लेकिन यह हमें आशा भी देता है। यह हमें दिखाता है कि पृथ्वी से परे भी मानवता का भविष्य है। भाग 10, ब्रह्मांड बुला रहा है। टेरा 2 की खोज तो बस शुरुआत है। यह इस बात की याद दिलाता है कि ब्रह्मांड अजूबों से भरा है जो खोजे जाने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। जैसे जैसे हम ब्रह्मांड का पता लगाना जारी रखेंगे, हमें टेरा 2 जैसे और भी ग्रह जरूर मिलेंगे। हर खोज हमें उस अंतिम प्रश्न का उत्तर देने के करीब लाती है, क्या हम ब्रह्मांड में अकेले हैं? उस प्रश्न का उत्तर चाहे जो भी हो, मानवता के लिए गहरा प्रभाव डालेगा। हम खोज के एक नए युग के कगार पर हैं। एक ऐसा युग जहां असंभव संभव हो जाता है। एक ऐसा युग जहां मानव ज्ञान की सीमाओं को पहले से कहीं अधिक आगे बढ़ाया जाता है। भाग 11, हमारी ब्रह्मांडीय विरासत। टेरा 2 की खोज एक उपहार है। यह एक ऐसा उपहार है जो आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करता रहेगा। यह इस बात की याद दिलाता है कि हम खुद से कहीं बड़ी किसी चीज का हिस्सा हैं। हम ब्रह्मांड का हिस्सा हैं और ब्रह्मांड संभावनाओं से भरा है। जैसे जैसे हम ब्रह्मांड में आगे बढ़ते हैं, हम अपने साथ उन सभी लोगों की विरासत लेकर चलते हैं जो हमसे पहले आए थे। हम उनके साथ उनकी जिज्ञासा, उनके साहस और खोज की शक्ति में उनके अटूट विश्वास को लेकर चलते हैं। मानवता का भविष्य सितारों में लिखा है और यह आशा और आश्चर्य से भरा भविष्य है।